हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र पाल। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम स्टडी करेंगे। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को फिनिश करने में हम लोगों को 18 से 20 लेक्चर लगेगा और हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखो इसमें लिखा, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब इसमें नंबर ही होगा कोई, क्यों? क्योंकि देखो इसको नाम के पीछे जैसा ही क्लियर है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको पढ़ने से पहले हम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करेंगे। तो देखो हमारे सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। नेचुरल नंबर होता है हमारा सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर जो हमारा सबसेट होगा किसका, इंटीजर का। होल नंबर देखो क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4, जो में काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 को इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जो हमारा सबसेट होगा वो किसका होगा, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर जो हमारा सबसेट होगा रियल नंबर का। और जो रियल नंबर सबसेट होगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है सभी क्या होगा, सुपर सेट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसमें क्या क्या होता है, दैट इज द रियल नंबर प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी। तो ये दोनों को कंटेन करता है। तो देखो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि नेचुरल नंबर सबसेट किसका है, हमारा होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है, हमारा इंटीजर का। इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर सबसेट है हमारा रियल नंबर का। और इन सभी का जो सुपर सेट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिससे एक बात समझ में आ रही है कि जितने भी हमारे नंबर हैं वो सभी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? देखो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। होल नंबर भी किसका होगा, कॉम्प्लेक्स का। इंटीजर भी कहाँ से मिलेगा हमें, कॉम्प्लेक्स ही। तो ये सभी का सुपर सेट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जितने भी हमारे नंबर हैं वो सभी हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, एवरी नंबर which can be defined is a complex number, तो आज के बाद से हम क्या बात करेंगे कि हमारे जितने भी नंबर हैं वो सभी हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, या तो फिर वो रियल नंबर हो। तो सभी क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो हमारे एक मैथमेटिशियन थे ईलर, कि कुछ लोग इनको यूलर पढ़ते हैं, कुछ लोग इनको ईलर पढ़ते हैं। तो देखो इन्होंने क्या बताया, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव तो नहीं हो सकता है, हो सकता है किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो उन्होंने उनको सिंप्लीफाई किया और यहाँ से उन्होंने लिखा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। उन्होंने यहाँ से x की वैल्यू को क्या कैलकुलेट किया, दैट इज द x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। जो हमारी ये क्वांटिटी थी अंडर रूट -1, इसको उन्होंने लेट किया, ये क्या है, आयोटा। इसको रीड करते हैं, दैट इज द आयोटा। और यही हमारा क्या है, इमेजिनरी। यहीं से हमारा क्या आता है, इमेजिनरी नंबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स की हमें क्या वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 था, इसी को हम आयोटा बोलते हैं, इमेजिनरी। यहीं से हमारा इमेजिनरी नंबर आता है। और ये बात है 1760 की। तो देखो अभी तक हमने यहाँ से क्या सीखा कि जितने भी हमारे नंबर हैं सभी हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, जिसको हम आयोटा बोलते रीड करते हैं। और यही हमारा क्या है, इसका इमेजिनरी नंबर।
तो बस यहीं से इमेजिनरी नंबर की शुरुआत होती है। इसके आगे हम देखते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो आप 1 मिनट इसे देख लें। तो देखो अब यहाँ आगे देखते हैं। अच्छा, हम स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं। देखो अगर हमें लिखा है यहाँ पर √49, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ±7 होगा और √49 = 7। 1 मिनट सोच के आप बताइए क्या होगा कि अगर हमारा √49 लिखा है तो उसको हम ±7 लिखें या √49 को ओनली 7 लिखें। तो देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि √49 = ±7, तो ये क्या है? रॉन्ग है। √49 हमारा क्या होगा? 7 के इक्वल। क्यों? हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर इज अ नॉन नेगेटिव। आप देखो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर रूट की देखो डिफिनीशन क्या आती है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर इज अ नॉन नेगेटिव तो देखो यहाँ पर अगर ये लिखा है दैट इज द x² अंडर रूट, तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ x। तो यहीं से हमारी क्या आती है? स्क्वायर रूट की डेफिनीशन आती है। अंडर रूट के अंदर x² है, बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा, और मॉड का ये काम है कि नंबर कैसा भी हो, नेगेटिव हो तब भी हम पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव हो तब भी नेगेटिव देंगे। अगर हम भी चले जाएं मॉडुलस के अंदर तो हम भी क्या, जब हम रिटर्न होंगे तो क्या होंगे? हम भी पॉजिटिव ही रिटर्न होंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर इज अ नॉन नेगेटिव। अब देखो हम बात करते हैं कि नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखो नॉन नेगेटिव हमारे क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव देखो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि वो नंबर नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? या तो नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होंगे, या तो जीरो होंगे। 3 नंबर के अलावा तो कोई नंबर नहीं हो सकता ना। या तो नंबर पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, और या तो जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि नंबर नेगेटिव नहीं होगा तो फिर क्या होगा? या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। मीन्स नंबर कैन बी पॉजिटिव और जीरो। तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये तो हुआ कि मीन्स नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव होगा या तो या तो पॉजिटिव होगा या तो कि हमारा क्या होगा? जीरो। अब नॉन पॉजिटिव क्या आता है? नॉन पॉजिटिव देखो नॉन पॉजिटिव का मतलब होगा कि नंबर हमारा पॉजिटिव नहीं होगा। जब पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा? वो या तो जीरो होगा और या तो फिर नेगेटिव होगा। मीन्स कैन बी नेगेटिव और जीरो। तो देखो यहाँ से मेन नंबर्स का मतलब समझ में आ गया कि नॉन नेगेटिव क्या होते हैं हमारे और नॉन पॉजिटिव क्या होते हैं। देखो उनके नाम से ही क्लियर है। नॉन नेगेटिव दैट मीन्स नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। नॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा।
और जीरो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है उसमें। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव के बारे में हम सीख गए। अब देखो हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहते हैं। अगर हमारा यहाँ पर लिखा है √a इंटू √b, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ द √ab। और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है दैट इज़ √- इंटू √-b, तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको √ab लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं। √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, ये कब होता है, व्हेन at least one of them a comma b greater than or equal to 0। इसमें से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए ए और बी में जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तब हमारा ये डिफाइन होगा। और ये कब डिफाइन होगा, देखो यहाँ से एक्चुअली में होता क्या है, √a इंटू -√b इज इक्वल टू -√ab व्हेन बोथ आर नेगेटिव। अगर हमारे दोनों अंदर जो रूट के अंदर हैं अगर वो निगेटिव हैं, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -√ab। देखो क्यों कैसे लिखेंगे वो भी हम बताएंगे आगे। तो √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी a कॉमा b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कम से कम इसमें एक नंबर ऐसा होना चाहिए इन दोनों में से कि वो क्या हो, नॉन निगेटिव हो। नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो 0 हो। ओके, कम से कम एक। अब देखो हम इसके बाद देखते हैं, हमने यहाँ पर लास्ट में क्या कैलकुलेट किया था, दैट इज़ द x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला था, दैट इज़ द x इज इक्वल टू ±(-1)√। और इसकी वैल्यू हमने क्या बताया था, ये आयोटा थी, आयोटा इज इक्वल टू -1√। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलेगा आयोटा² इज इक्वल टू -1। तो हमारी आयोटा की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी नंबर है, आयोटा इज इक्वल टू √-1। और तो अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ से क्या मिलेगा, आयोटा² इज इक्वल टू -1। इतना आप देखो, इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखो हमें ये बात समझ आ गई कि हमारा नॉन नेगेटिव क्या है, नॉन पॉजिटिव क्या है, और √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab हमारा कब होता है, √-a इंटू √-b -ab के इक्वल होता है। और ये कब होगा ये भी हमने डिफाइन किया। अब देखो इसकी आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमारे लिखा है -√-a इंटू √-b, अगर देखो हम इसको यहाँ ये लिख दें, वो हमने बाई मिस्टेक लिख दिया है, √a इंटू √b इज इक्वल टू -√ab कब होगा, जो है व्हेन बोथ आर निगेटिव। जब ये निगेटिव होंगे तो हमने देखो यहाँ पर साइन पहले से ही लगा दिया था, इसलिए हमने इसको ये लिखा था। तो देखो अगर हमारा ये लिखा है √a इंटू √-b इज इक्वल टू √ab, तो ये रॉन्ग होगा। और ये अगर हमारा ऐसा कुछ लिखा है तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अगर यहाँ पर भी अगर हम इसको लिखना चाहें तो किसकी इक्वल होगा, -√ab की। तो ये हमने देखो यहाँ a और b में कंडीशन बताई है कि व्हेन बोथ a एंड b आर नेगेटिव होंगे तब √a इंटू, क्योंकि अगर हम देखो पहले से यहाँ पर नेगेटिव लगा दिए तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, तो इसलिए वो रॉन्ग था।
उसमें हमने इसका देख के यहाँ पर लिख दिया था, लेकिन एक्चुअली में क्या है, √a इंटू √b इक्वल टू √ माइनस ab। अभी देखो इसको आगे हम देखते हैं। अगर देखो यहाँ पर हमारा लिखा है दैट इज √2 इंटू √3, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, √6। क्यों? क्योंकि हमें देखो डिफिनीसन क्या बताइए, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम a कामा b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक, एटलीस्ट 1 लिखा है ना, तो कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कितना भी हो सकता है। ओके, अगर देखो यहाँ पर हमारे ये लिखें √-2 इंटू √-3, देखो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि √a इंटू √b इक्वल टू माइनस √ab कब होगा, जब ये a और b जो नंबर दोनों हैं हमारे क्या हो, नेगेटिव हो। तो देखो यहाँ पर √2 इंटू √-3 है, तो ये -√6 आता कैसे है, देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर √ इंटू सेम एज -3 क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू आयोटा स्क्वायर √ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 6 इंटू आयोटा की पावर 4 √ अंदर आयोटा की पावर 4 है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर √6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ से कितना मिलेगा, -√6। तो ये बात समझ आई कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, निगेटिव हैं, तो जो उनका हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस है, ए भी माइनस है, बी भी माइनस है, तो जो आउटपुट आएगा वो स्क्वायर रूट के बाहर हमारे किसके साथ आएगा, साइन के साथ, विद निगेटिव साइन के साथ। तो ये बात आपको समझ आई कि √a इंटू √b √a इंटू b एंड √-a इंटू √-b। कभी ये मत कर देना कि इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू -b का मल्टीप्लाई a b लें, ये गलत हो जाएगा। तो बहुत से लोगों को तो ये चीज़ें पता होंगी, और जिन लोगों को नहीं पता नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और हम लोग पूरी मैथमेटिक्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैथ में टर्मिनोलॉजी हम ये भी जानते हैं कि ये हमारी रियल नंबर लाइन है, ये हमारा 0 होता है, तो जितने भी राइट साइड के नंबर होंगे लेफ़्ट साइड से बड़े होते हैं। जो राइट साइड के नंबर हैं जितने उसके हमारे लेफ़्ट साइड में बनेंगे उससे ग्रेटर होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 है, और ये हमारा यहाँ पर क्या -1 है, तो राइट साइड क्या हमारा 0 की राइट साइड क्या है 1, ये 0, तभी तो हमें पता है कि हमारा 1 0 से ग्रेटर होता है। कि मैथ की टर्मिनोलॉजी है कि अगर राइट साइड के जितने भी नंबर हैं लेफ़्ट साइड के नंबर से ऑलवेज बड़े होते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हमारा 1 0 से बड़ा है। यहाँ पर अगर 2 आ रहा है तो 2 हमारा 1 से ग्रेटर है, इसीलिए तो हम कहते हैं। तो ये भी हम सभी जानते हैं। ओके, अब देखो हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हमारा लिखा है दैट इज़ द a ग्रेटर देन b, कोई ऐसा नंबर है a कि जो b से ग्रेटर है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें दैट मीन्स 1/a, और यहाँ पर हम क्या ले लें दैट इज़ द 1/b, तो देखो इसमें दोनों कंडीशन तो भी हो सकती है कि ये वाला भी साइन आ सकता है 1/a लेस देन 1/b, ये वाला भी आ सकता है। अब हमें तो पता नहीं कौन सा आएगा, कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, जब a ग्रेटर देन b है। तो देखो यहाँ पर अगर हम कोई नंबर लेते हैं, लेट हमारा 3 है, 3 ग्रेटर देन 2, ये बात तो करेक्ट है कि जो राइट साइड के जितने भी नंबर हैं, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 हमारा 2 से बड़ा, ये तो हमें पता है कि 3 ग्रेटर देन 2। अगर हम इसका रिवर्स लेते हैं दैट मीन्स 1/3, और ये हमारा नंबर क्या है दैट इज़ द 1/2। अब हमें कन्फ्यूजन है, हम साइन कौन सा लगाएं, इसकी तरफ लगाएं या इसकी तरफ इसका ओपन करें। तो देखो 1/3 1/2 में हमारा बड़ा कौन सा है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0.5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा हमें दैट इज़ द
0.33, तो हमारा बड़ा कौन सा होगा 1/2। 1/2 ग्रेटर है किससे 1/3 से। आओ और देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है हमारा -2 -2 ग्रेटर देन -3, क्या ये बात सही है कि जो हमारा -2 है वो -3 से बड़ा होगा? देखो यहाँ पर क्या मिलेगा -2 और ये हमारा क्या है -3, तो जितने भी राइट साइड के नंबर होंगे लेफ्ट साइड से नंबर से बड़े होंगे, दैट इज़ अ -2 ग्रेटर देन -3, ये बात हमारी क्या है ट्रू है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं दैट मीन्स -1/2 और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा दैट इज द -1/3। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा -0.5 -0.3, तो इसमें बड़ा हमारा कौन सा होगा -1/3 बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका भी साइन सेम है, 3 और 2 दोनों का साइन सेम है, मतलब ए का भी साइन सेम है, बी का भी साइन सेम है। तो जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन हमारा क्या हो जाता है, इसमें इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। सेम है यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू भी निगेटिव है और बी की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर क्या है निगेटिव। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका जो इक्वलिटी का साइन है ये भी क्या हो जाता है रिवर्स हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए ग्रेटर देन बी देन 1/a लेस देन 1/b व्हेन ए और ए कामा बी आर सेम साइन। अगर ए और बी के साइन सेम हैं तो हम जब उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो उनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अगर ए की तरफ है ओपन है, जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखो ये हमने कोई रटाया नहीं, आपको प्रूफ करके दिया है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/a 1/b, तो 1/a लेस देन 1/b कब, जब ए और बी के साइन सेम होते हैं। तो आपके अंदर ये भी कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अगर सर साइन चेंज हो जाए तब क्या करेंगे, अगर डिफरेंट साइन हो, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव हो, तो आप उसके लिए भी देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ याद करने वाला ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कि हम उसको लर्न कर रहे हैं बैठ के। जो समझ में नहीं आया तुरंत रखा, 2 नंबर वेरीफाई किया और तुरंत वहीं पर हमने रिजल्ट को डिफाइन कर लिया। आओ नेक्स्ट देखते हैं। देखो यही मैथमेटिक्स है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं, आज पढ़ेंगे कल उसको फिर भूल जाएंगे। देखो व्हेन ए कामा बी आर अपोजिट साइन, ए और बी के साइन अपोजिट हैं। देखो अगर नंबर यहाँ पर हमारा -2 है, लेट यहाँ पर लेते हैं 3 ग्रेटर देन -2, ये बात तो करेक्ट है ना कि 3 हमारा -2 से ग्रेटर होगा। इसका जस्ट रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या मिलेगा दैट इज 1/3 -1/2। अब बताओ ये तो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी और ये नेगेटिव बनेगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो नेगेटिव क्वांटिटी से ग्रेटर होती है, ये बात क्या है ट्रू है। तो देखो जब साइन हमारे अपोजिट थे ए और बी के, यहाँ पर ये ए है और ये हमारा क्या है बी की जगह कितना है -2, ए का साइन पॉजिटिव है बी का साइन नेगेटिव है। जब इनका हमने रेसिप्रोकल लिया तो इक्वलिटी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, बट यहाँ पर क्या था जब हमारे साइन सेम साइन के थे तो रेसिप्रोकल लेने पर इनका इक्वलिटी का साइन चेंज हो जा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है, ये बात क्या है ट्रू है। तो यहाँ से हमने अभी तक देखो क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर सबसेट होता होल नंबर का, फिर वो क्या आया इंटीजर आया, इंटीजर के बाद फिर हमने क्या पढ़ा इंटीजर जो सबसेट आप किसका था हमारा रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट था रियल का, और इन सब का सुपर सेट था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स में दोनों चीज़ें होती हैं, रियल भी होता है, रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। उसके बाद हमें स्क्वायर रूट पढ़ा कि नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव आता है। नॉन पॉजिटिव क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्या होता है, इसकी भी हमने बात की। नॉन पॉजिटिव क्या था हमारा कि जो नंबर नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है तो क्या है, या तो वो जीरो है या तो निगेटिव है। नॉन निगेटिव क्या था, मतलब वो नंबर निगेटिव नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। उसके बाद हमने
ये नंबर लाइन में देखा कि जितने भी हमारे राइट साइड के नंबर होंगे लेफ्ट साइड के नंबर से ग्रेटर होंगे। इसके बाद हमने इस इक्वलिटी को पढ़ा कि ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तब इसमें क्या चेंजमेंट आता है इसके साइन में। अगर सेम साइन का है तो साइन रिवर्स करने पे चेंज हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइन का है ए और बी तो अगर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी हमारा कब होता है, जब ए और बी में कम से कम एक हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए बी के होता है जब हमारे ए और बी दोनों क्या हों, निगेटिव हों। तो अभी तक हमने ये बातें की हैं, आप इसको 1 मिनट देखें और इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी तक जो हमने बातें की हैं कि कौन किससे बड़ा है छोटा है, ये सब हमारे रियल नंबर में चल रहे हैं। इमेजिनरी नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बोलें कि 3 आयोटा आयोटा से बड़ा है ना, ये हम कभी भी नहीं कह सकते। तो जो हमने अभी तक ये बातें की हैं ये सब सारी किसके के लिए चल रही थी, रियल नंबर के लिए। इमेजिनरी नंबर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता। देखो अगर हम यहाँ पर बोलते हैं दैट इज 3 आयोटा ग्रेटर देन आयोटा, तो ये क्या बात रॉन्ग है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ग्रेटर है, इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, ये जो सब है ये रियल नंबर में ओनली बातें होती हैं। इमेजिनरी नंबर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी देख सकते हैं कि रियल को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या अभी तक फाइंड आउट किया था, आयोटा इज इक्वल टू हमारा क्या था -1 अंडर रूट। तो आयोटा स्क्वायर क्या मिलेगा हमारा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर इसमें हम आयोटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ से क्या बनेगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से कितना बनेगा, दैट इज द माइनस आयोटा। अब हम चाह रहे हैं कि सर एक बार आयोटा का आप और मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या मिलता है। एक बार और चलो करा लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या जानते हैं -1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ द आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये तो सर बहुत अच्छी बात है। क्यों, जैसे ही हमें आयोटा की पावर 4 दिखे हम उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरी 1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1, जो ईलर साहब ने बताया था। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब, दोनों साइड हमने आयोटा का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ से क्या मिले, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। एक बार और करा लेते हैं तो आयोटा की पावर 4 क्या मिला, माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर इफ आयोटा की पावर 4 इंटू m इज इक्वल टू 1 when m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर m नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो आयोटा की पावर 4 इंटू एम की वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या होगी, 1। नेचुरल नंबर दैट मीन्स काउंटिंग नंबर 1 2 3, होल नंबर मत कर देना, ओके। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। तो अब देखो हम इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कि अगर हमारा आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में आ रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। और इससे रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो आज को आपको इसकी इम्पॉर्टेंस समझ आएगी क्या है। तो चलो देखते हैं। इसके पहले देखो हमें ये भी सीखना होगा कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्यों, अगर जैसे नंबर बहुत बड़ा दे दिया, जैसे ऐसा दे दिया आयोटा की पावर 1 3 4 9 2, अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो, आयोटा की पावर 1 3 4 9 2, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो हम कब तक इसे फाइंड करते रहेंगे कि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1, तो हम कब तक फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटीज़ का देखते हैं। तो देखो ये नंबर लिखा है जैसे 1 3 4 9 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 3 4 0 0 + 9 2,
अगर इसको देखो ऐड करें तो यही तो मिलेगा। और ये जो पूरा नंबर है ये 100 से मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स ये 4 से तो क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 4। हमें देखना क्या होता है इसमें लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। देखो इसको देखते हैं, इसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा, 92 अपान अगर 4 करते हैं यहाँ पर मिलेगा 2, तो यहाँ पर 1 और 4 दैट इज़ द 23। तो देखो ये भी पूरा भी डिविजिबल है, तो दैट मीन्स जो हमारा ये नंबर है ये क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो इसे 4 से मल्टीपल है ये। जब ये 4 से मल्टीपल तो आयोटा की पावर 4 इंटू एम इज इक्वल टू 1। और जब एम हमारा नेचुरल नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसके मतलब ये जो हमारा पूरा नंबर है 4 से डिविजिबल है, और जैसे ही वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो आयोटा की पावर में है अगर, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1। कितना देखो ये भारी दिख रहा था, सिंप्लीफाई हो गया। तो अगर हमें ऐसा कहीं दिया है बहुत बड़ा नंबर आयोटा की पावर में, तो हम उसका देखते हैं लास्ट के जो 2 डिजिट ओनली देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे सपोज दैट यहाँ पर होता है आयोटा की पावर 13494 होता, तो हम इसको तुरंत नंबर को देखो यहाँ से क्या लिखते, दैट इज द 13400 प्लस 94। इस 2 डिजिट को सेपरेट कर लेते हैं पूरे नंबर में से। अब हम देखो यहाँ तो ये तो देख चुके हैं कि जो 92 है ये तो हमारा 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, ये लिख सकते हैं 92 प्लस 2, तो यहाँ पर 2 बचेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर देखो 2 बचेगा तो इसके अलावा जो ये पूरा नंबर है ये तो हमारा क्या है, इसे लिख सकते हैं दैट इज द आयोटा की पावर 13492 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो इसकी तो वैल्यू हमारी 1 हो गई, आयोटा स्क्वायर हमारा कितना मिलेगा -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमारी क्या मिल जाती है -1। तो है अच्छा कॉन्सेप्ट कि आयोटा की इक्वल टू अगर -1 है, आयोटा स्क्वायर हमारा आएगा -1, वो सॉरी आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये बहुत काम की चीज़ है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे से इसका यूज होता है। तो आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जो अभी तक हमने जो ये सब बातें की है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा की पावर 4 इंटू एम इज इक्वल टू 1 जब एन हमारा नेचुरल नंबर हो, इन सभी का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप देखते हैं। तो देखो अगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं इसे। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 अपान 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा क्यूब। हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। फाइंड वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 अपान 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा क्यूब। इसको देखो सिंप्लीफाई करना है, तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमसे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आयोटा की पावर n को कॉमन लेंगे, आयोटा की पावर n कॉमन लेंगे, अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब अपान
डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, दैट इज द 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ से -1 माइनस आयोटा क्यूब हमने क्या कैलकुलेट किया था, माइनस आयोटा। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज आयोटा की पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा। चलो ये हमारा प्लस साइन होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने तो रैंडम क्वेश्चन बनाया था यहाँ पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द माइनस आयोटा। तो देखो माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कैंसिल आउट, माइनस का 1 प्लस का कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 0। तो देखो यहाँ पर किस चीज़ का यूज हुआ, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब की तो सिंपली वैल्यू का यूज हुआ है, तो हम यहाँ से इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन में हमें लिखा है दैट इज द 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा की होल पावर n, फाइंड 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा के होल पावर n इज इक्वल टू 1, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच एक्सप्रेशन होल्ड। हमें ये क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा का होल पावर n इज इक्वल टू 1, तो हमें n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमारा होल्ड करें। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा का होल पावर n, जिसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और इस पूरे का होल पावर n है इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। चलो यहीं पर देखते हैं, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर को ओपन करें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगा, -1, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 2 इज इक्वल टू 1। इस पूरे क्या है हमारा होल पावर n। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, तो देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा, -1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, दैट इज द 2 आयोटा अपान 2 का होल पावर n इज इक्वल टू 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू n 1। तो हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो आयोटा की पावर n कब होगा, जब इसकी पावर 4 हो जाए, लीस्ट वैल्यू जब इसकी 4 हो जाए तभी तो हमारा 1 मिलेगा। जो हमने देखो इसके पहले बताया था कि आयोटा की पावर 4 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 4। तो n की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, n इज इक्वल टू 4। तो देखो हम उन्हीं वैल्यूज़ का यूज कर रहे हैं। इस आयोटा की पावर 4 वाली वैल्यू का बहुत अच्छे से पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बड़े बड़े क्वेश्चन 2 मिनट में ख़त्म। नोट डाउन करें।
चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अच्छे थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमारा मकसद ओनली आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, और आपके कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जब तक आप स्टडी रूम में बैठ कर स्टडी नहीं करेंगे। नहीं कितना भी पढ़ा लें आप, किसी भी टीचर से पढ़ लें, कुछ भी वीडियो देख लें, जब तक आप देख रहे हैं तब तक बहुत अच्छा है, और इसके जैसे ही एक से 2 दिन बाद सब कुछ गायब। तो मैथमेटिक्स सीखने का सबसे अच्छा यही फंडा है, आप पढ़ें, इसके बाद उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखो एक हमारे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 5, क्वेश्चन क्या है, 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 अपान आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 572 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574 इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है इसमें कि आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 अपान दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो हम सिंप्लीफाई करें तो देखो अब यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यूज हैं, आयोटा की पावर 592, 590, 588, तो इसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो हम अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने कुछ 5 या 6 मिनट पहले जो बताया था कि आयोटा की पावर 4 की हमारी वैल्यू क्या होती है 1, और फोर्थ डिविजिबिलिटी का हमने रूल क्या बताया था कि लास्ट के हम 2 डिजिट को चेक करते हैं। तो बस इसी का यूज करेंगे, और देखो कितना खतरनाक टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, देखना है 1 मिनट में ख़त्म। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखेंगे 592, तो इसको क्या लिख सकते हैं 592 को, दैट इज़ द 500 प्लस 92। तो 500 तो 4 से डिविजिबल हो, क्यों कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई है, 92 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसकी हमारी पूरी की वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, इसको बता देते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस ये 92 है, तो 492 तो डिविजिबल था, बट यहाँ पर क्या गया हमारा 90, 2 कम हो गया, तो क्या अब ये डिविजिबल हो पाएगा, इससे नहीं डिविजिबल होगा ना। अगर ये डिविजिबिलिटी चाहिए तो हम इसमें अगर 2 और कम कर दे तो डिविजिबल हो जाता, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, दैट इज़ द आई स्क्वायर 588, ये क्या हुआ हमारा 4 से डिविजिबल होगा, तो इसकी हमारी क्या वैल्यू मिलेगी 1। देखो इसको क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 88, तो ये तो डिविजिबल होता है, और 88 भी हमारा देखो 4 से डिविजिबल होगा। सेम है यहाँ पर 1 प्लस आयोटा की पावर 586, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर। इसमें आ जाओ, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा 1 अपान, यहाँ पर जब 592 तो 4 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू 1। देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ये 4 से डिविजिबल है, 500 प्लस 80, 500 डिविजिबल होगा, 80 भी हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इसकी भी वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 1। 578 ये क्या डिविजिबल होगा, देखो ये तो डिविजिबल था 80, इससे हमने 2 क्या कम किया है, 2 को कम किया, तो क्या डिविजिबल होगा ये, देखो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। ये तो मिलेगा क्या 500 प्लस क्या मिलेगा 78, इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 138, 4 को 38 से डिवाइड करेंगे तो 9 डिविजिबल होगा। अगर देखो हम यहाँ पर 76 को क्या लिख दें, वो 78 को 76 प्लस 2 लिख दें,
तो ये क्या 4 से डिविजिबल होगा? यस, 1 टाइम्स जाएगा 4, यहाँ पर 3 बजेगा 36, और 4 को 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 9। ये तो डिविजिबल होगा, तो हमारे यहाँ से क्या बचा आई 2 बचा पावर, तो सेम एज यहाँ से क्या बचेगा दैट इज आयोटा स्क्वायर। ये क्या डिविजिबल होगा? यस, इससे भी देखो 2 कम हो गया तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 1। सेम एज यहाँ पर देखो क्या मिलेगा 574, क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं डिविजिबल होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज आयोटा स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा, तो जैसे 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 अपान 1 + 1 2, 2 + 3 3 - 2, तो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना मिलेगा 1/1 = 1 प्रूफ। तो देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक था, या आयोटा की पावर 592 कितना भी दे दे, 1 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी, हमसे क्या मतलब, नंबर कुछ भी लिखा हो डजंट मैटर, हम ओनली क्या देखेंगे लास्ट के टू डिजिट, इसके बाद उसमें 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पटाख से चेक करेंगे, अगर वो डिविजिबल है तो 1, अगर डिविजिबल नहीं है 4 से तो या तो क्या आएगा, या तो उसमें आयोटा बच रहा होगा तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, तो आयोटा क्यूब बचेगा। हम सबकी वैल्यू जानते हैं, आयोटा स्क्वायर की भी जानते हैं, आयोटा भी जानते हैं, आयोटा क्यूब भी जानते हैं, तुरंत सिंप्लीफाई खत्म। तो है अच्छा कॉन्सेप्ट। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो आज देखो हमने ओनली क्या बात की है, नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, और नंबर्स के बाद कौन बड़ा होता है कब छोटा होता है हमने ये बताया है। इसके बाद हमने ये भी बात किया है कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो इवन 3 आयोटा ग्रेटर दैन आयोटा ना, कभी भी नहीं, कुछ भी कह ही नहीं सकते उसके बारे में हम, तो उसका भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। आयोटा की वैल्यू हमने बताई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई, आयोटा क्यूब बताया, आयोटा की पावर 4 बताया, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस किए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, और इसके बाद कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छे से उसमें पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे उसकी वहीं से। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, ये मत समझना ये अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे थे, सर 40 मिनट तो हो गया। तो देखो हमारा क्वेश्चन गिवन है, समेशन ऑफ फ्रॉम एज इक्वल टू 0 to 50 आयोटा की पावर 2a + 1 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, 1 मिनट देखें, सोचें, कोशिश करें, इसके बाद हम तो सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो अगर हम इसको यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू 0 से 50 तक है, तो इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आयोटा की पावर, जब ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा आयोटा, दैट इज फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा, ए की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो कितना बनेगा 2 × 1 3 बनेगा, फैक्टोरियल 3 प्लस जब आयोटा की वैल्यू को हम 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज आयोटा की पावर 2 × 2 4, 4 + 1 5, दैट इज फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं ना, देखो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि इसका मल्टीप्लाई करना है 1 तक, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक यहाँ से हमें 1 ना मिल जाए। ओके,
प्लस डैश 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 प्लस, जब ए की वैल्यू हम 50 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, आयोटा की पावर 101 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज द आयोटा प्लस आयोटा इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू देखो क्या होगी, यहाँ से फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से कितना मिलेगा 6, तो क्या मिलेगा, दैट इज आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 5 में क्या मिलेगा, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 5 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डैश 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 प्लस आयोटा की पावर क्या है 101, तो इसे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा की पावर 101 फैक्टोरियल। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या बनेगी -1 प्लस, इसके लिए देखते हैं, देखो यहाँ पर तो देखो 4 आ गया, जब हमारा इसमें 4 आ जाता है तो मतलब क्या कि ये आयोटा की पावर फैक्टोरियल 5 4 से डिविजिबल है, और जब ये हमारा 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम एज जो अगला नंबर आएगा, अभी तो हमने यहाँ के क्या पुट किया था 2, जब 3 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, आयोटा की पावर 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो क्या मिलेगा, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 7। हम देखो फैक्टोरियल 7 को भी यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर फैक्टोरियल 7 आता है तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर भी देखो 4 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने बनेंगे, ए इज इक्वल टू 0 से हमें कहाँ तक जाना है, 50 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स 51 ही तो बनेंगे। अगर हम 1 से देखो जैसे 0 1 2 3, अगर 0 से 3 तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे 4 टर्म्स हैं, जैसे हमारे एज इक्वल टू 0 से 50 तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने बनेंगे 51। तो इसके आगे की जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी सभी टर्म्स में हमारी वैल्यू क्या मिलेगी 1 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 51 टर्म्स से तो 2 टर्म्स तो हमने सॉल्व कर लिया, तो बचे हमारे कितने 49, तो यहाँ तक कितना बनेगा अप टू 49। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज द आयोटा -1 1 1 हमें कितनी बार ऐड करना है, वो सॉरी 49 टाइम्स है, 1 1 हमें कितनी बार ऐड करना है 49 टाइम्स, तो यहाँ से कितना मिलेगा दैट इज 49, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा 48 प्लस आयोटा। तो देखो कितना खतरनाक था, पावर थी, पावर में फैक्टोरियल भी था, और वो कहाँ तक जा रहा था 50 तक, लेकिन हमने उसको देखो 2 लाइन में सिंप्लीफाई हो गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, और 4 से हमें डिविजिबिलिटी भी चेक है, कितना भी नंबर बढ़ा आ जाए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी, ओनली हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। देखो हमने यहाँ पर 1 पे चेक किया, इसके बाद कि कितने भी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं बताओ, जब यहाँ पर 100 पुट 50 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है फैक्टोरियल 101, निकालते रहो आप वैल्यू फैक्टोरियल 101 की। तो आप समझ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का कितना यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, कौन से नंबर होते हैं, जीरो का क्या बिहेवियर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू सो मच।